नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरबी टुडे वेदर यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के भागों पर कौन से राज्य में कब तक दस्तक देता है। आमतौर पर जो नॉर्मल डेट्स हैं मानसून पहुंचने की, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे इस साल मानसून कब तक पहुंच सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले भारत के किन राज्यों में मानसून कब तक पहुंचता है। एक निवेदन है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री की अगर हम बात करें कि आमतौर पर भारत के किस राज्य में कब तक मानसून पहुंचता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें केरल की, 1 जून तक केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में जो है वो मानसून की एंट्री हो जाती है। उसके बाद जो है वो दूसरा स्टेज यानी कि 5 जून तक मानसून गोवा के भागों तक मानसून की एंट्री हो जाती है। साथ ही कर्नाटक के उत्तरी भागों को छोड़ करके आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र और पूर्वी भारत के लगभग तमाम राज्यों में मानसून पहुंच जाता है। यानी कि अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में जो है वो मानसून की एंट्री हो जाती है। उसके बाद 10 जून तक मानसून जो है वो महाराष्ट्र के भागों में पहुंच जाता है। यानी कि महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में जो है वो मानसून की एंट्री हो जाती है। साथ ही तेलंगाना के ज्यादातर भाग और आंध्र प्रदेश के भी लगभग भागों में मानसून पहुंच जाता है और पूर्व में सिक्किम तक मानसून की एंट्री हो जाती है। उसके बाद 15 जून तक भारत के आधे से ज्यादा राज्यों में जो है वो मानसून की एंट्री हो जाती है। यानी कि 15 जून तक गुजरात के सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों में मानसून की एंट्री होती है। साथ ही मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी भागों में मानसून एंटर हो जाता है। महाराष्ट्र के सभी भागों को मानसून कवर कर लेता है और 15 जून तक जो है वो बिहार, झारखंड के आधे भागों में जो है वो मानसून की एंट्री हो जाती है। साथ ही उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के सभी भागों को मानसून कवर कर लेता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ यानी कि आधे से ज्यादा भागों में, छत्तीसगढ़ के भागों में मानसून पहुंच जाता है। उसके बाद 20 जून तक मानसून गुजरात के सौराष्ट्र रीजन को कवर कर लेता है। साथ ही मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों को छोड़ करके बाकी से सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ एक जो है वो उत्तराखंड के भागों में भी मानसून की एंट्री हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें 25 जून तक मानसून गुजरात के कच्छ रीजन को छोड़ करके शेष सभी भागों में पहुंच जाता है और दक्षिणी राजस्थान के भागों में भी मानसून की एंट्री हो जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों को छोड़ करके शेष सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है और साथ ही पहाड़ी राज्यों में भी इस समय ज्यादातर भागों में मानसून पहुंच जाता है। यानी कि लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के लगभग सभी भागों को मानसून जो है वो कवर कर लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें 30 जून तक देश के ज्यादातर राज्यों में मानसून पहुंच जाता है। यानी कि गुजरात के पूरे रीजन को कवर कर लेता है। साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मानसून की एंट्री हो जाती है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी इस समय मानसून की एंट्री हो जाती है। 5 जुलाई तक देश के लगभग सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी भागों में मानसून नहीं पहुंचता है इस समय तक। यानी कि 8 जुलाई तक मानसून देश के तमाम भागों को जो है वो कवर कर लेता है। 8 जुलाई ये जो डेट्स हैं, यानी कि जो नई डेट्स जारी की गई हैं उसके हिसाब से जो है वो मानसून की एंट्री होती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है। यानी कि 1 जून को केरल में मानसून पहुंचता है। 8 जुलाई तक जो है वो मानसून देश के सभी भागों में मानसून पहुंच जाता है। अब अगर हम बात करें कि इस साल जो है वो मानसून कब तक दस्तक दे सकता है केरल के भागों में, तो यहाँ पे आप रेनफॉल मैप के माध्यम से समझ पाएंगे कि ये जो डाटा आप देख पा रहे हैं, ये 17 से लेकर के 24 मई का जो रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं वो दिखाई दे रही है इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के भागों में इस समय जो है वो मानसून की एंट्री हो जाएगी। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ श्रीलंका के कुछ भागों में मानसून 24 मई से पहले पहले पहुंच सकता है। और उसके बाद आगे का डाटा देखेंगे यहाँ पे कि 25 से 31 मई के दौरान यहाँ पे केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून पहुंचने की संभावना है। और इस समय
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में रेनफॉल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। मानसून इस समय दोनों खाड़ी में सक्रिय रहेगा और साथ ही केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में भी मानसून की एंट्री हो सकती है। यानी कि 1 जून से पहले पहले मानसून इस बार पहुंचने की संभावना नजर आ रही है। पिछले साल 7 दिन की देरी से मानसून पहुंचा था, फिर भी मानसून ने काफी अच्छी प्रगति करी थी। 30 जून से पहले पहले देश के सभी भागों को कवर कर लिया था। तो इस बार लग रहा है कि 1 जून से पहले पहले मानसून केरल में दस्तक दे सकता है और उसके बाद इसकी क्या प्रोग्रेस रहेगी उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।